मैं कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे हक है अपनी देवी की 50 बार आरती करूं दिन में, 100 बार प्रसाद चढ़ाऊं, 100 मंदिर में जाऊं, 500 मंदिर एक दिन जाऊं, लेकिन मुझे ये हक किसी ने नहीं दिया कि मैं दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगूं, दूसरे धर्म के झंडे फाड़ने लगूं, दूसरे झंडों के मीनारों पर चढ़ जाऊं, दूसरे घरों के लोगों के घर में कूद जाऊं। मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने धर्म को बड़ा करूं। मैं तो तप कर नहीं रहा हूं, गीता पढ़ नहीं रहा हूं, भागवत पढ़ नहीं रहा हूं, धर्म के वाक्य मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए अपनी जान तक चलाता हूं। यह संदेश देश के लिए खतरनाक है। क्या जरूरत थी राम गोपाल मिश्रा को किसी के छत पे तपाक से चढ़ जाना और उसकी रेलिंग तक उखाड़ देना? तुम्हें माँ का हरी हरी चूड़ियों का हरा रंग नहीं भाता क्या? अगर नहीं भाता तभी आपको दूसरे के रंग देखकर परहेज होता है। मैं यही कहूँगा ब्राह्मणों को, ब्राह्मण परिवारों को, मैं ब्राह्मण हूँ, आज समझिए, सीखिए, सोचिए कि हमारे परिवार, हमारा कुल, हमारे लोग क्या करते रहे और हम किनके चाल और जाल में फंसकर क्या करने लगे। ये लोग हमें रोजगार नहीं देंगे, ये लोग हमें नौकरी का अवसर नहीं देंगे, ये हमारे खेत छीन लेंगे, खलियान छीन लेंगे, अब तो ये हमारे प्राण छीनने पर भी आ जाए। आगे अपने बच्चों को इनके जाल से बचाइए। कुर्सी पर ये बैठेंगे और हमारे बच्चों के छाती पे तीर और गोलियां चलेंगी। ब्राह्मणों, बचा लो अपनी औलादों को। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त जिस तरीके से देश में बहराइच का मुद्दा एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय बना, आए दिन कुछ ना कुछ नई खबरें उससे संबंधित हम सभी के बीच में आती गई। अभी फिलहाल में स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। इस तरीके से वायरल हुआ कि हर जगह हर न्यूज़ एजेंसी ने उसको चलाया। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं संदीप मिश्रा जी। क्या लगता है आपको, बहराइच का मुद्दा जिस तरीके से देश में बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उसमें जिस युवक की हत्या होती है वो ब्राह्मण है, स्टिंग ऑपरेशन में जो 2 युवक की वीडियो वायरल होती है वो दोनों युवक भी ब्राह्मण है, कुछ कहेंगे आप इस पर? एक ही लाइन की, जीना ब्राह्मणों का हुआ मुश्किल योगी की गली में, योगी की गली, योगी की गली, योगी की गली में जीना ब्राह्मणों का हुआ मुश्किल योगी की गली में। चुन चुन के मारे जा रहे हैं, मरवाए जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं। क्या कमाल की खूबसूरती है योगी राज में कि देखिए, जलने वाला ब्राह्मण, जलाने वाला ब्राह्मण, फंसने वाला ब्राह्मण, फंसाने वाला ब्राह्मण, ये सारी आफतें, सारी चीज़ें क्यों ब्राह्मणों के जिम्मे आ गई? लखनऊ, देश की राजधानी में, कल लखनऊ में कल भी एक ऐसी हेमंत पांडे नाम के व्यक्ति को 11:30 बजे पुलिस उठाती है, 1:30 बजे पर्चे में दर्ज करती कि 1:30 बजे उठाती है। 11 से 1:30 बजे के बीच में उसका भाई छोटा उससे मिलने जाता है, उसे भी हिरासत में ले लेती है और तड़पा तड़पा के हिरासत में मार दिया जाता है। ये क्या है? ये संयोग है या प्रयोग है कि गाड़ी जिनकी पलटी जाएगी वो ब्राह्मण होंगे, जिनके घर बुलडोजर जाएगा, माँ बेटी जलाई जाएंगी वो ब्राह्मण होंगे, हिरासत में जो मारे जाएंगे वो ब्राह्मण होंगे। और बहराइच में जो गोपाल मिश्रा जी थे वो ब्राह्मण, झंडा उखाड़ ब्राह्मण, झंडा उखड़वाने वाले कौन? प्रेम कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि 2 घंटे पुलिस ने और दे दिए होते, गद्दारी ना करती पुलिस तो पूरा महाराजगंज जला देते। सबूरी मिश्रा ब्राह्मण, शुक्ला जी जिनका हीरो होंडा का शोरूम जलाया गया वो ब्राह्मण। ये स्थिति क्या है? क्या ब्राह्मणों के लिए यूपी सुरक्षित नहीं है? संदेश क्या निकल कर आता है कि चारों तरफ से मारा जाएगा, मरवाया जाएगा, कूटा जाएगा, पीटा जाएगा और धाए धाए गोलियां भी ब्राह्मणों के कलेजे पे चलेंगी, चलता हुआ बुलडोजर का पहिया भी बहन और बेटियों को जलाएगा। क्या ब्राह्मणों को क्या समझ रखा है सरकार ने? राम ही जाने कि ये ब्राह्मणों का पाप, ब्राह्मणों का श्राप इस यूपी सरकार को कहाँ ले जाएगा। संदीप मिश्रा जी, आप भी एक ब्राह्मण हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, देश में क्यों ब्राह्मण ही टारगेट हो रहे हैं? नहीं, देश में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में जी। निशाने हो सकता है शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई हो, देश में और भी राज्य हैं, कल हो के कहीं भी किसी राज्य में ये घटना घटित हो सकती है। सृष्टि जी, आपको बहुत दूर का दिख रहा होगा, मुझे तो बस पास का दिख रहा है कि मैं भविष्य की ऐसी कोई कल्पना नहीं करता, ऐसी कोई भविष्यवाणी और ऐसी कोई शुभेच्छा भी नहीं रखता कि ऐसा दंगा जाति के नाम पर हो। किसी भी जाति को जीने का अधिकार है, संविधान ने दिया है। बावन होना अपराध नहीं है, जी बिल्कुल। ब्राह्मण होना कोई पाप नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मणों को यूपी सरकार ने पापी बना दिया, चुन चुन के मार रही है। हमारे घरों पर बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, हमारे बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, हमारे ही गाड़ियां पलटी जा रही है और धाए धाए गोलियां मार दी जा रही है। महाराजगंज और बहराइच में हमें ही झंडों से उतार के हमारी गोलियां छातियों में मारी जाती है, हमें ही फंसाया जाता है, हमें जेल में ठूस दिया जाता है। हम ही अपराधी हैं, हम ही गुनहगार हैं, हम ही पापी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्या हैं?
क्या है योगी जी, हम क्या जी नहीं सकते उत्तर प्रदेश में? मैं ब्राह्मण होने के नाते आंखों में आंसू भर के ये बात कह रहा हूँ, योगी जी क्या ब्राह्मण होना आपके राज्य में अपराध हो गया है? क्या ब्राह्मण जिएगा नहीं यूपी में? क्या ब्राह्मण होगा तो बिना बात के मार दिया जाएगा? कभी आपकी पुलिस खींच के लेके जाएगी और थाने में मार देगी, कभी आपके गुंडे लेके चले जाएंगे वो मार देंगे, कभी आप बुलडोजर भेज देंगे, हमारी बहन और बेटियों को जलवा देंगे। आप चुन चुन कर ब्राह्मणों को निशाना आपकी सरकार में क्यों बनाया जा रहा है? योगी जी ये बड़ा सवाल है, और सवाल ही नहीं, ये यूपी सरकार के माथे पे कलंक भी है कि कब तक ब्राह्मण शर्मिंदा रहेगा, कब तक ब्राह्मण की हत्या होती रहेगी, कब तक ब्राह्मण अपराधी रहेगा, और ब्राह्मण पापी क्यों है आपकी निगाह में? धर्मनिरपेक्ष देश में ये सांप्रदायिकता जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ नई खबर आ जाती है, अलग अलग राज्यों में तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं। संदीप जी आप क्या कहेंगे? बड़ी मुश्किल से बीजेपी और आरएसएस वालों ने ऐसी खेती की है कि इस बरस हमने ज़मीन में धुआं बोया है, शाखों पर फल नहीं बम आएंगे। बड़ी मुश्किल से आरएसएस के सारे लोगों ने रामजादे वर्सेस हरामजादे का नारा देख लो, 80% वर्सेस 20 का देख लो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में कटुए मुल्ले अपराधी पापी सांसद के लिए ये भाषा सुन लो, या राम के गद्दारों को और गोली मारो ... सुन लो। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा था? इन्होंने जो मुश्किल से ये खेती की है, उस खेती की अब फसल आ गई है। लोग नफरत से एक दूसरे को देखने लगे, हकारत से एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को जलील करने पे आमदा है। जब देश का प्रधानमंत्री बड़े शान से 56 इंच का गुब्बारा फुलाकर ये कहता है कि मैं तो कपड़े से पहचान लेता हूँ कौन क्या है, तो उसके चेले चपाटे और क्या करेंगे? टोपी देख के, टीका देख के, रंग देख के, पहनावा देख के जब लोगों की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, ईमान धर्म की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, तो संविधान के पन्ने फटते हैं। ऐसे संविधान की आत्मा आहत होती है। बाबा साहब की कलम से जो संविधान नामक सूरज छलका है, उस सूरज पर ग्रहण लगाने का नाम है बीजेपी। बीजेपी और आरएसएस दो राहु केतु ऐसे हैं जो संविधान पर ग्रहण लगते हैं। कभी बकरी ग्रहण लग जाता है, कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है, कभी मूल नक्षत्र में लग जाता है, लेकिन ये ग्रहण है आत्मा संविधान की मारने का नाम भाजपा है। ये भाजपा के ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी नेता की जहरीली जुबान से देख लो, आज जो जहर बोया है उस जहर की कई शाखाएं हो गई हैं कि आप देखते हैं कि गाड़ियों में चलते हुए भी लोग 60-60 साल के मुसलमानों को मारने लगते हैं, राह चलते हुए मारने लगते हैं। अब बच्चे भी पूछने लगे हैं, हिंदू मुसलमान का एक फासला देखने लगे। ये स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अब जो भाजपा ने बोया है उसे काटने में इस देश को वर्षों लगेंगे, कई वर्ष लगेंगे, तब जाकर ये कहीं आएगी अमन और शांति। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, महात्मा गांधी जी ने जब भी देश को ज़रूरत हुई अपना सीना आगे किया। देश की आज़ादी को लाने वाली कांग्रेस, देश की आज़ादी को बचाने वाली कांग्रेस, देश की आज़ादी को बढ़ाने वाली कांग्रेस, और आज उसी शान के साथ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर चलने वाला हमारा नायक जन नेता राहुल गांधी। गांधी जी आंधी बन के चल रहे हैं। जब जब भी देश को तिरंगे को चौथे रंग की ज़रूरत होती है, सीना आगे गांधियों का होता है। ये गांधी राज में ही अमन हो सकता है, गांधी राज में ही तरक्की हो सकती है, गांधियों के कांग्रेस राज में ही सुख सुविधा और सुरक्षा मिल सकती है। अलावा इसके 10 साल का ये शासन हमने देखा है कि जो गोधराग से निकले हुए लोग हैं, जो लाशों को सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचते हैं, लाशों के इर्द गिर्द उनका सिंहासन जिनका घिरा हुआ है, वो लोग क्या कभी अमन और शांति की बात करेंगे? जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, सृष्टि आप देख रही हो, BHU मेहमना की धरती, पंडित मदन मोहन मेहमना की धरती, जहाँ बेटी के कपड़े उतार दिए गए। मणिपुर डबल इंजन की सरकार, जहां धृतराष्ट्र के बाद एक ऐसी सरकार आई कि ललनाओं को नंगा घुमाया गया, उनकी नंगा परेड किया गया, उनके जिस्म को नुमाइश नहीं बनाया गया, खिलवाड़ किया गया। आप देख लीजिए ब्राह्मणी बेटियां कानपुर में बुलडोजर भेज के माँ बेटी को जलवा दिया गया। आप देख लीजिए हाथरस की घटना, एक दलित बेटी के पेट्रोल छिड़क कर उसका सौदा दहन करवा दिया गया। तो ये क्या हो रहा है भारत में? कौन सुरक्षित है? सुरक्षित सिर्फ वही है जिसके छाती पे जबरिया कमल खिलाया गया है या भाजपा का उसके माथे पे चस्पा कर दिया गया। उसके अलावा देश में कोई सुरक्षित नहीं है। अक्सर हमारे समाज में जो ब्राह्मण समाज है उसको बहुत ही शिक्षित, बहुत ही कल्चर्ड माना जाता है। कहा जाता है कि शुरू से लेकर अभी तक इतिहास उठाकर देखा जाए तो ब्राह्मणों ने शिक्षा के क्षेत्र में अलग ही अपना एक छाप छोड़ा है। तो इस तरह के दंगों में ब्राह्मणों का नाम आना किस तरफ लेके जा रहा है? ये साजिश है।
ब्राह्मण सदैव शिक्षित रहा है, शिक्षा का ही काम करता है। संस्कार का दूसरा नाम ब्राह्मण है। हम तो वो हैं, हमारे परिवार के वो लोग हैं, हमारे कुल की वो रीत रही है कि भिक्षा मांगकर हमने शिक्षा दी है, समाज के लिए अर्पित की। हमारे बाप दादा एक धोती पे आधी को पहनते थे और आधी को ओढ़ के चलते थे, लेकिन गुरुकुल चलाते थे, भागवत गीता और पाठ सुनाते थे, रामायण सुनाते थे, लोगों को संस्कार करते थे। आज उन्हीं के बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है। उन्हीं के बच्चों को देखिए ना, ये संयोग है या प्रयोग कि राम गोपाल मिश्रा जिसने झंडा उतारा, सबूरी मिश्रा और प्रकाश मिश्रा जो कहते हैं कि हमने आग लगाया, महाराजगंज को हम जलाने जा रहे थे, शुक्ला जी देखिए ना, ये कितनी सुनियोजित चाल है कि इनको कौन हौसला दे रहा है, इनके पीछे कौन है जो इनको उकसा रहा है, जो जिसके घर में अभी जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई है, शायद उसकी विधवा के 6 महीने पहले शादी हुई थी जी। अभी मेहंदी वाले हाथ भी ऐसे ही होंगे, लेकिन उसने क्या विधवा का चोला पहन लिया। ये कौन साजिश कर रहा था? क्या जरूरत थी राम गोपाल मिश्रा को किसी के छत पर तपाक से चढ़ जाना और उसकी रेलिंग तक उखाड़ देना? तुम्हें माँ का हरी हरी चूड़ियों का हरा रंग नहीं भाता क्या? अगर नहीं भाता तभी आपको दूसरे के रंग देखकर परहेज होता है। मैं यही कहूँगा ब्राह्मणों को, ब्राह्मण परिवारों को, मैं ब्राह्मण हूँ, आज समझिए, सीखिए, सोचिए कि हमारे परिवार, हमारा कुल, हमारे लोग क्या करते रहे और हम किनके चाल और जाल में फंसकर क्या करने लगे। ये लोग हमें रोजगार नहीं देंगे, ये लोग हमें नौकरी का अवसर नहीं देंगे, ये हमारे खेत छीन लेंगे, खलियान छीन लेंगे, अब तो ये हमारे प्राण छीनने पर भी आ जाए। आगे अपने बच्चों को इनके जाल से बचाइए। कुर्सी पर ये बैठेंगे और हमारे बच्चों के छाती पे तीर और गोलियां चलेंगी। ब्राह्मणों बचा लो अपनी औलादों को, हम किसी को कुर्सी पर बिठाने के लिए अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे, ये मान लीजिए। आ जाइए, अपनी तरफ लौटिए, देखिए कि जिन्होंने आपको सम्मान दिया, जिन्होंने आपको सत्ता का मान दिया, जिन्होंने आपको सत्ता की भागीदारी दी, वो कांग्रेस बाहें फैलाकर आपकी ओर देख रही है। 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चलेंगे, मिलकर नया भारत, अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वाक्य कहा और ये कहा कि भाजपा ने बड़ी मुश्किल से इस तरह की खेती करनी सीखी है, नफरत की खेती करनी सीखी है। नफरत इस तरह की कि डीजे में आप किसी धर्म को इंगित करके आप उस धर्म से संबंधित गीतों को बजाएं, कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे हक है अपनी देवी की 50 बार आरती करूं दिन में, 100 बार प्रसाद चढ़ाऊं, 100 मंदिर में जाऊं, 500 मंदिर एक दिन जाऊं, लेकिन मुझे ये हक किसी ने नहीं दिया कि मैं दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगूं, दूसरे धर्म के झंडे फाड़ने लगूं, दूसरे झंडों के मीनारों पर चढ़ जाऊं, दूसरे धर्म के घरों के लोगों के घर में कूद जाऊं। मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने धर्म को बड़ा करूं। मैं तो तब कर नहीं रहा हूं, गीता पढ़ नहीं रहा हूं, भागवत पढ़ नहीं रहा हूं, धर्म के वाक्य मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए अपनी जान तक चलाता हूं। यह संदेश देश के लिए खतरनाक है। ये जहरीली खेती करने वाले, जो गोधरा से निकले हुए ये लोग, देश को जलाकर, उत्तर प्रदेश को जलाकर, गुजरात को जलाकर जिन्होंने अपनी खेतियां की हैं, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, ये लोग पूरे देश के लिए भस्मासुर हैं। ये लोग पूरे देश के लिए कालनेमी हैं। ये लोग पूरे देश के लिए एक ग्रहण है, कलंक है। ये यही चाहते हैं कि बच्चे नौकरी ना मांगे, जवान रहेंगे नहीं, जवानी रहेगी नहीं तो नौकरी कौन मांगेगा। जवान सवाल ना करे, पत्रकार सवाल ना करे, किसान इनसे सवाल ना करे। ये सवाल से घबराते हैं, इसीलिए दंगा फसाद करा के ये करते हैं। इनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात की गोधरा है, वहीं से ये बीएड है, एमए है, पीएचडी है। जब इन्होंने लाशों और आग के बीच से कुर्सी निकालनी सीख ली है, तो उस प्रयोगशाला को धीरे धीरे करके पूरे देश में स्थापित कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है और 1.5 साल से तो मणिपुर धधक ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, जिस कोने में, जिस जगह पे भाजपा है, ये मान लो वहाँ दंगा है, आतताई है, आतंक है, हमला है। आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं, आपके बेटे सुरक्षित नहीं, आपकी धन संपत्ति संप्रदाय आपका सुरक्षित नहीं, आपके लालों की जवानी सुरक्षित नहीं और ललनाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं। भाजपा मुक्त हिंदुस्तान ही आज देश की ज़रूरत है। कुछ वीडियोस अभी सोशल मीडिया पे लगातार दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें मुस्लिम समाज भी डरा हुआ नज़र आ रहा है सर। तो हर समाज कहीं ना कहीं डरा हुआ है। समाज को डरने की ज़रूरत ना पड़े, आपसी जो सौहार्द है वो बना रहे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि डराने वाले ही सत्ता के सत्ताधीश बने हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का व्याख्यान आप जानते हैं कि
हम रंग से और पहनावे से जान लेते हैं कि कौन है। जब देश का प्रधानमंत्री उच्च पदस्थ व्यक्ति ये बोलेगा तो क्या होगा। रमेश बिदूड़ी की भाषा आपने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सुनी है, हरामजादे और क्या क्या बोला उन्होंने अपने से ज़्यादा वोट से चुने हुए सांसद के लिए। कपिल मिश्रा की भाषा आप जानती हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो ... 80% बल्कि वर्सेस 20% आप जानती हैं किसकी भाषा है। और नया नया तूफान योगी जी लेके आए जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा योगी से। वो क्या कह रहे हैं, बटोएंगे तो कटेंगे। किसको बांट रहे हो और किसको काट रहे हो योगी जी? आपके तो ना कोई आगे ना कोई पीछे, बांटोगे किसको, काटोगे किसको? देश के लोगों सुन लो एक ही संदेश, अगर डरना नहीं है, अगर आपको डरना नहीं है तो उनको सत्ता दो जिनकी औलादें हैं, जिनके बीबियां हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी माँ है, जिनकी बहन है, उनको सत्ता पे बिठाओगे तो जानेंगे बेटे के मरने का मतलब क्या होता है। जब किसी जवान बेटे की लाश किसी बुजुर्ग बाप के कंधे पर जाती है तो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है, बाप के कदम कांप जाते हैं। लेकिन इन बे औलादों को क्या पता कि बेटे की अर्थी का बोझ क्या होता है। इन बे औलादों को क्या पता कि बेटी की आबरू लुट जाने की कीमत क्या होती है। ये बे औलाद जो आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, इन बे औलादों से औलाद वालों तुम्हारा घर नहीं बचेगा। बचा लो अपने घर को, समझो, सोचो, विचार करो और फिर अपना मत करो। ऐसी सरकार चुनो जो आपके अधिकार को सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित कर सके। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।